लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आप सबको सलाम। आप दुनिया में जहाँ भी हैं, आप लंदन में हैं, मैनचेस्टर में हैं, किसी भी और शहर में हैं, अमेरिका की मिशिगन में हैं, आप कैलिफोर्निया में हैं, वाशिंगटन में हैं, अब जहाँ भी हैं, आप साउथ अफ्रीका के किसी बहुत ही खूबसूरत मकाम पर हैं, प्रिटोरिया में हैं, हिंदुस्तान के किसी बीच पे हैं, आप गोवा में हैं, आप हिंदुस्तान के किसी भी ऐसे मकाम पे हैं जहाँ पे क्रिश्चियनों की बहुत बड़ी आबादी है, उनके प्रोविंसेस हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट्स हैं। आप बांग्लादेश के किसी शहर में हैं, श्रीलंका में हैं, पाकिस्तान के किसी भी शहर में है, इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, चारसदा में है, बन्नू में है, कोहाट में है, लाहौर के किसी एरिया में है, बेशक आप बॉर्डर के कसूर के पास हैं या किसी ऐसे बॉर्डर के नज़दीक हैं जो पाकपतन की तरफ है, जो चुलिस्तान की तरफ है, बहावलपुर बहावलनगर की तरफ है। आप क्रिश्चियन हैं, आप हाँ क्रिश्चियन नहीं हैं, मैं एक बार फिर आपको सलाम पेश करना चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि मैं जो भी मालूमात देता हूँ वो इंसानों की भलाई के लिए, तरक्की के लिए और ख़ास तौर पे चर्च को जो नुकसानात हुए हैं, इस डॉन जो चर्च के डॉन हैं, बड़े बड़े जो बड़े बड़े बिशप्स हैं, बड़े बड़े मॉडरेटर्स हैं और बहुत सरमायादार लोग हैं जिनके नज़दीक खुदा की कलाम की, खुदा के लोगों की, जिनसे खुदा ने प्यार किया है, क्योंकि खुदा ने कहा कि आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुझे आराम दूंगा। लेकिन इस मैसेज को, इस पैगाम को इन लुटेरों ने, इन बिशपों ने, वो कराची डायसिस का बिशप हो, वो लाहौर डायसिस का बिशप हो, पेशावर डायसिस का मॉडरेटर हो, फैसलाबाद का बिशप हो, मुल्तान का बिशप हो या हैदराबाद के कलीम जान साहब हो, इन सब का एक ही नारा है कि गरीबों को और कैसे गरीब किया जा सकता है। इन मसीही लोगों को जो यहाँ इनके मेंबर हैं, जो चर्च से मुंसलिक लोग हैं, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान, प्रोटेस्टेंट, एंग्लिकन फेथ रखते हैं, उनको किस तरह कमज़ोर से कमज़ोर किया जा सकता है, उनको तालीम से कैसे दूर किया जा सकता है, उनको माशी बदहाली में मज़ीद कैसे डाला जा सकता है। इनकी सदा यही कोशिश रही है। ये रूहानियत के नाम पर लोगों को, उनको इस तरह इन्होंने जलील किया है, उनकी औरतों को, जो जवान बच्चियों को, हर तरह की इन्होंने उनको परसिक्यूशन करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। आपको याद होगा कि 16 नवंबर 2020 को सिंध हाई कोर्ट के एक फैसले में बिशप सादक डैनियल को हुक्म दिया गया है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर होली ट्रिनिटी की जो उनके पास रहशगाह है, रेजिडेंसी है, बिशप हाउस है, वो खाली कर दे। लेकिन आज तक, आज 26 नवंबर हो चुकी है, 10 दिन हो गए हैं इसके लिए, लेकिन कोई भी खबर ना ही कराची डायसिस चर्च ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी की गई है, ना ही मॉडरेटर की तरफ से जारी की गई है कि आया कि सादक डैनियल ने वो रहशगाह, वो रेजिडेंसी, बिशप हाउस खाली किया है या नहीं। और जो स्केड्यूल है इलेक्शन का कराची डायसिस का, वो भी अभी तक कोई जारी नहीं किया गया। ये क्यों छुपाया जा रहा है सब कुछ, इलेक्शन को भी और बिशप सादक डैनियल की करप्शन को, जो उसने 19 साल की है, जो उसने लूट मार की है। और ये भी वजह सामने आ गई है कि वकार हुसैन ने उससे हाथ खींच लिया है। अगर वो हाथ ना खींचता तो जो कुछ वहाँ पे अदालतों में और जो उसके हामी लोग रिक्वायर कर रहे थे, शायद ये बिशप सादक डैनियल फिर 5 साल का अपना एक, जिसके लिए इसने दरखास्त दी थी, वो भी टन्योर पूरा करता, जो कि बहुत ही काबिल मजम्मत कदम होता अगर ये ऐसा हो जाता तो। लेकिन मसीही कौम, मसीही नौजवान, सियासतदान उसका
पढ़ा लिखा तबका, इंटेलेक्चुअल तबका, पता नहीं वो कौन सी सत्तू पीकर वो सोए हुए हैं कि उनको जाग ही नहीं आ रही, उनकी आंख ही नहीं खुल रही कि मसीही कौम के साथ क्या हो रहा है और कब तक ऐसा होता रहेगा। तो आप याद रखें कि सिर्फ सादक डैनियल ही को कराची डायसिस की उनकी रहायशगाह से, उस डायसिस से ही नहीं निकालना, उसके साथ एक और बिशप, नाम नहाद बिशप, ये चेन स्मोकर जो है, उसका खानदान भी उस चर्च के अंदर रेजिडेंसी पे, बिशप हाउस पे अभी तक आज तक काबिज है, आज की तारीख तक। उसको भी वहां से फौरन निकालना है, जिसके पास कोई इख्तियार नहीं था, वो कोई बिशप नहीं था, और पूरी मसीही कौम को बेवकूफ़ बनाकर, उनकी याददाश्तों को कमज़ोर करके, उनको नफसियाती तौर पर कमज़ोर करके, वो भी 19 साल एक ही कंपाउंड में 2 बिशप साहबान तशरीफ फरमा रहे। अब जब अदालत ने 16 नवंबर के अपने फैसले में ये लिख दिया है कि जी सादक डैनियल फौरी तौर पे 2 हफ्तों के अंदर अंदर 15 दिन में वो खाली करें, तो अब इजाज़ इनायत जो है, उसका जो ख़ानदान है वो वहाँ पर क्यों विराजमान है, वो क्यों नहीं वहाँ से निकल रहा, उसे कब निकलना है। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है मॉडरेटर साहब से, जनाबे हेम्फ्री साहब से, कि फौरी तौर पर इन दोनों को निकाला जाए और मसीही मफाद की खातर, चर्च ऑफ पाकिस्तान की मफाद की खातर कराची डायसिस के सारे स्केजुअल का, सारे उसको फौरी तौर पर अवाम के लिए पब्लिश किया जाए, जारी किया जाए, और तमाम चर्चेज में, लाहौर के कलीसियाओं में जो भी चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसियाएँ हैं, रेवेरेंड डायसिस की जो कलीसियाएँ हैं उनके लिए, मुल्तान के लिए, फैसलाबाद के लिए, पेशावर के लिए, और कराची डायसिस, हैदराबाद डायसिस के लिए, 8 जो डायसिस हैं, इनके लोगों के लिए तमाम चर्चेज में अनाउंस किया जाए कि जो इलेक्शन का स्केजुअल है कराची डायसिस का वो क्या है। अगर पेशावर से वोट डाला जा सकता है, पेशावर के लोग सेनेट में बैठे हैं, तो वो अवाम जो है, जो कलीसिया है, उसको चर्च के इलेक्शन से क्यों दूर रखा जा रहा है, कराची डायसिस के, किसी भी डायसिस के इलेक्शन से क्यों दूर रखा जाता है, रायबंड के लोगों को क्यों दूर रखा जा रहा है, लाहौर के चर्च जो सबसे बड़ी डायसिस है चर्च ऑफ पाकिस्तान की, उसके लोगों को क्यों दूर रखा जा रहा है। बराए करम जनाबे मॉडरेटर साहब, आपसे दरख्वास्त है कि आप फौरी तौर पर एक सर्कुलेशन करें उसकी, ताकि आवाम तक, आम लोगों तक ये इलेक्शन का जो प्रोसेस है और जो उसकी आपने डेट मुकर्रर आपने करनी है, वो फौरन करके तमाम लोगों को इस बात की आगाही दें, अवेयरनेस दें, ताकि आने वाले बिशप के मुतालिक तमाम लोग आगाह हो सके कि वो कौन से कैंडिडेट है। क्या उसी निज़ाम को बहाल किया जा रहा है जो 19 साल पहले मुसल्लत रहा चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोगों पर। कुछ खुदा का खौफ खाएं। मॉडरेटर साहब आप भी समझें, आप भी अपनी अदाओं पे गौर करें कि किस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आपकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। तो मेरी आपसे और उन तमाम एक्टिविस्टों से जो अमेरिका में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, लाहौर में, कराची में, कहीं भी बैठे हैं और चर्च ऑफ पाकिस्तान से प्यार करते हैं, उसकी जायदादें जितनी हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी तो हम बात ही नहीं करते ना, उनका तो कोई काम ही नहीं ना, वो तो इसमें आते ही नहीं कि लोगों की बर्बादी हो रही है, चर्च की बर्बादी हो रही है, और वो हमेशा चर्च को बहुत ही नेगेटिव हालात में अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं फिर आगे जाके एक व्लॉग में बताऊंगा कि ये चर्च को सियासतदान कैसे बदनाम करते हैं और इसके नाम पे कैसे वो फंड्स इकट्ठे करते हैं और हुकूमतों में अपनी जगह बनाते हैं, क्योंकि उनको वोट तो कोई देता ही नहीं है। चर्च का किसी भी चर्च से, किसी भी इलाके से, क्योंकि उनको वोट मिलते ही नहीं है, तो ये भी एक नाम नहाद जो इलेक्शन है पाकिस्तान के अंदर, वो उस पर एक फिर लहदा व्लॉग करूँगा मैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप जहाँ तक मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं,
बिशप सादक डैनियल को, और एक नाम नहाद बिशप जो है इजाज अनायत, उसको वहां से निकालने के लिए दुआ कीजिए, लिखें, और जो भी आप कर सकते हैं वो आप करें। और मॉडरेटर के ऊपर, और जो कलीम जान साहब बैठे हैं, कमिश्नरी बैठे हुए हैं कराची डायसिस के, उस पर भी अपना दबाव बढ़ाएं कि वो जल्द अज जल्द चर्च की जो बड़े पकीज़ा लोगों के लिए मुकर्रर है, जो करप्शन से पाक लोगों के लिए मुकर्रर है, खुदा के लोगों के लिए मुकर्रर है, ताकि जल्द अज जल्द उसको खाली करवाया जाए। खुदावंद आप सबका हामी और नासिर हो, और मेरी इस दरख्वास्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मुमकिन हो तो मेरी इस वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल का जो बटन है उसको भी दबाइए, ताकि हर आने वाली मालूमात, हर आने वाली खबर और हर आने वाला एक जो प्रोग्राम है आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपसे एक बार फिर इजाज़त चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह आप सबका हामी और नासिर हो। थैंक यू वेरी मच।